डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रदीप कुमार पटेल, आपका कैरियर केयर टीचर समिति में स्वागत है। नेक्स्ट क्लास में आपको बताया गया था यहाँ पे कि जो सॉलिड स्टेट हमने शुरू किया था उसमें बताया गया था कि क्रिस्टलीय के बारे में बता दिया गया था। आज उसका क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण है, उसके बारे में हमको पढ़ना है। जब क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण है तो आइए इनका क्लासिफिकेशन कैसे दिखाएंगे। तो क्लासिफिकेशन हम इनको क्या है, 4 भागों में क्लासिफिकेशन किया गया है, 4 भागों में बांटा गया है। इनको बात करेंगे तो पहले की बात करेंगे आयनिक क्रिस्टल, दूसरे की बात करेंगे यहाँ पे आणविक क्रिस्टल, तीसरे की बात करेंगे सहसंयोजक क्रिस्टल, चौथे की बात करेंगे धातु क्रिस्टल होते हैं। पहले की बात करते हैं यहाँ पे, ये मेरा आयनिक क्रिस्टल होता क्या है, इसके बारे में बात करते हैं कि आयनिक क्रिस्टल होता क्या है। जब आयनिक क्रिस्टल की बात करेंगे यहाँ पे तो आयन, नाम से लग रहा है कि इसमें आयन उपस्थित हो, तो कह देंगे आयनिक क्रिस्टल वे होते हैं जो धन आयन और ऋण आयन से मिलकर बने होते हैं। जो धन आयन और ऋण आयन से मिलकर क्या होते हैं, बने होते हैं। जब ये धन आयन और ऋण आयन से मिलकर बने होते हैं तो इनके बीच विद्युत आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है। बोल देंगे यहाँ पे क्या, विद्युत आकर्षण बल क्या होता है, अधिक होता है। अधिक होने के कारण ये बहुत क्या होते हैं, भंगुर होते हैं। भंगुर मतलब आसानी से क्या होते हैं, ब्रेक हो सकते हैं। भंगुर होने की बात ये बात कर रहा है कि बहुत भंगुर होते हैं। और इनकी बात करेंगे यहाँ पे, जब धन आयन और ऋण आयन है, जब इनका जलीय विलयन जैसे कि सॉलिड की बात करेंगे तो इनका जब ये भंगुर होंगे तो इनके गलनांक क्या होते हैं, यहाँ पे गलनांक भी इनके उच्च होते हैं। आयनिक क्रिस्टल की बात करेंगे यहाँ पे, और ये जब ये भंगुर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जब आयनिक क्रिस्टल अधिक हो रहा है, जब इन पदार्थों को, इन यौगिकों की बात करेंगे, इनको जलीय विलयन में डालेंगे तो अपने आणु में टूटेगा। जब अपने आणु में टूटेगा तो बोलेंगे यहाँ पे यह ध्रुवीय विलायकों में ये घुलनशील होते हैं। यह बोल सकते हैं यहाँ पे क्या कि ध्रुवीय विलायकों में यह घुलनशील होते हैं। जब ध्रुवीय विलायकों में यह घुलनशील होते हैं तो यहाँ पे कह सकते हैं कि इनके बीच तो ये इनके जो गलनांक और इनकी ऊर्जा जो होती है, जो हमारी ऊर्जा होगी ये हमारी अधिक होती है। ऊर्जा कहने मतलब यहाँ पे इस ऊर्जा की बात कर रहे हैं, जब हम इनको आयनों के रूप में तोड़ेंगे, गलाएंगे तो हमको अधिक से अधिक एनर्जी, ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। उनको मेल्टिंग गलाने की बात करेंगे आप इसके लिए, तो हमारा ये क्या कहलाएगा, आयनिक क्रिस्टल की बात करेंगे। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, यहाँ पे हमने ले लिया क्या, NaCl, KCl, MgCl2। ये हमने क्या किया, आयनिक क्रिस्टल के उदाहरण ले लिए। जब उदाहरण ले लिए यहाँ पे तो हम बोलेंगे यहाँ पे जब इनको जलीय विलयन में डालेंगे तभी अपने आणु में टूटेगा। तो कह सकते हैं ये सभी यौगिक ध्रुवीय विलायकों में क्या होते हैं, घुलनशील की बात करते हैं, जो जल में आसानी से घुल सकते हैं, इनकी बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे इनको लेके दिखाया और बताया कि मेरा ये क्या हो गया, आयनिक क्रिस्टल हो गया। ये आयनिक क्रिस्टल के बारे में है। तो आयनिक मतलब क्या, कि जो धन आयन और ऋण आयन से बने होते हैं, जिसमें आकर्षण बल क्या होता है, ज्यादा होता है, और ये भंगुर होते हैं, और इनके गलनांक क्या होते हैं, उच्च होती है। इनको अलग करने के लिए हमको अधिक से अधिक एनर्जी लगानी पड़ती है। आइए अब हम यहाँ बात करते हैं, आणविक क्रिस्टल की बात करते हैं। मॉलिक्यूलर, यहाँ पे हमने क्या कहा, यहाँ पे मॉलिक्यूलर क्रिस्टल की बात करते हैं। अभी मेरा मॉलिक्यूलर क्रिस्टल होता क्या है, नाम से लग रहा है कि जो अणुओं से मिलकर बने होते हैं उनकी बात कर रहे हैं मॉलिक्यूलर दिखाने के लिए। अब जो हमारा इसमें मॉलिक्यूलर मतलब कहने मतलब यहाँ पे जो अणु की बात कर रहा है, अणुओं से बनने के लिए जब इनके बीच में बंध बनते हैं तो कह सकते हैं कि ये हमेशा कमजोर वान डेर वाल्स जुड़े होते हैं। बोल सकते हैं क्या है, इनके जो बंध जुड़े होते हैं ये कमजोर वान डेर वाल्स बंधों से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। जब जुड़े होते हैं तो यहाँ पे ये कह सकते हैं, जब आयनिक क्रिस्टल ध्रुवीय विलायकों में विलय था तो यह अध्रुवीय विलायकों में विलय होगा। यह अध्रुवीय विलायकों में क्या होगा, विलय होगा। कौन सा, जो हमारे आणविक क्रिस्टल दिखाए जाते हैं, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल दिखाए जाते हैं, उनकी बात कर रहे हैं, जो हमारे अध्रुवीय विलायकों के रूप में दिखाया गया और बताया गया कि इनके जो यौगिक होंगे वह यौगिक अध्रुवीय विलायकों में क्या होंगे, यहाँ पे विलय होंगे। जब अध्रुवीय विलायकों में विलय होंगे तो हमारे आणविक क्रिस्टल क्यों विलय होते हैं, क्योंकि इनके बॉन्ड कमजोर होते हैं। बॉन्ड कमजोर होंगे तो आसानी से क्या होंगे, यहाँ पे ये
मिल जाते हैं और घुल जाते हैं, इनको अध्रुवी इलाके की बात करेंगे। और ये क्या होंगे यहाँ पे, ये बहुत नर्म टाइप के होते हैं, मतलब बहुत क्या मुलायम होते हैं। अब मुलायम होने की बात करें यहाँ पे, अब जिससे मुलायम के यहाँ की बात कर लिया तो हमारे अध्रुवी, जैसे हमने क्या लिया यहाँ पे, आइस ले लिया, आइस ले लिया यहाँ पे, जब बर्फ की बात किया और हमने इनमें बर्फ ले लिया और या तो आयोडीन ले लीजिए, दोनों केस में ले लीजिए। अब इनको डालेंगे तो बोल सकते हैं यहाँ पे क्या, अध्रुवी इलाकों में क्या होंगे, कंपाउंड वाले विलय होंगे, घुल जाएंगे, जो हमारे नॉर्मल मुलायम होते हैं। अगले बात करते हैं यहाँ पे सहसंयोजक क्रिस्टल की बात करते हैं। अब इस सहसंयोजक क्रिस्टल कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि जब भी ये बंध बनते हैं तो इसका मतलब क्या है, आपको पता होगा कि सहसंयोजक, पहले तो क्रिस्टल जानने से पहले हमको सहसंयोजक के बारे में जानना होगा। तो सहसंयोजक जानने के लिए यहाँ पे क्या कहेंगे कि जब दो या दो से अधिक समान अथवा असमान परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी द्वारा जो बंध बनता है उसे हम सहसंयोजक बंध कहते हैं। जरा सहसंयोजक नाम आ गया, जिसको कोवैलेंट कहते हैं हमें, जिसको हम कोवैलेंट कहते हैं, तो हमारा क्रिस्टल आ गया, मतलब ये जालक के रूप में होना चाहिए, इसकी बात कर रहा है यहाँ पे। तो इसमें सहसंयोजक बताने के लिए हमारा क्या होगा, अलग टाइप, मतलब ऐसा बंध होगा जो हमारे एक टाइटली के रूप में क्या होंगे, बंधे होंगे। बंधने के होने का मतलब यहाँ पे क्या है कि ये जब बंधे होंगे तो हमारे बॉन्ड के बीच में एक दूसरे तरह से हमारा यहाँ पे क्या हो, हाइड्रोजन हो गया। तो हाइड्रोजन को दिखाने के लिए हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन, यह आपस में मिलकर आपस में कंप्रोमाइज किए तो बोलेंगे यह बॉन्ड बन गया। लेकिन बॉन्ड बना है यहाँ पे तो यह बोलेंगे सहसंयोजक साझेदारी से ही बंध का निर्माण हो रहा है। जब इलेक्ट्रॉनों का आपस में कंफर्मेशन हो रहा है तभी क्या हो रहा है, यह सहसंयोजक क्रिस्टल की बात कर रहे हैं, यह बंध बन रहा है। तो जिनके कारण यह बंध बन रहा है यहाँ पे, तो इन केस में कह सकते हैं कि इनके जो हमारे जो इनके जो यौगिक होंगे ये बहुत क्या होंगे, कठोर होंगे, जो विद्युत के कुचालक होते हैं। जैसे आपको बात करें यहाँ पे हमने डायमंड ले लिया, डायमंड कह सकते हैं कि सहसंयोजक क्रिस्टल के उदाहरण है, क्योंकि इनके बीच जो कार्बन की लॉन्ग चैन होती है, डायमंड की बात करेंगे, वह मेरे बहुत हार्ड होती है, जिसके कारण ये कह सकते हैं कि ये हमारे सहसंयोजक क्रिस्टल का निर्माण कर सकते हैं। जो हमने कह दिया कि सहसंयोजक क्रिस्टल को बताया जा रहा है यहाँ पे। अब इसमें हमने कह दिया कि इसमें सावधानी होगा तभी की बात करेंगे, और यह दिखाने के लिए कह सकते हैं ये बहुत हमारे क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके बॉन्ड बहुत पास होते हैं और ये कार्बन के एलोट्रॉप होते हैं, कार्बन से मिलकर बने होते हैं। कौन? डायमंड। डायमंड की बात करेंगे, ये डायमंड दिखाता है। इसी टाइप का मेरा क्या होता है, एक सिलिकॉन होता है। देखिए भाई साहब, सिलिकॉन की बात करेंगे यहाँ पे, सिलिकॉन को साइज कहते हैं, हमने बोला सिलिकॉन होता है, इसको बोलते हैं R2SiO की बात करते हैं। इसका मतलब क्या है, यही मेरा रेजिन है, सिलिकॉन है, एक कार्बन की लंबी चैन के साथ ये क्या होता है, बना होता है। अब यहाँ दिखाने के लिए जैसे इनकी स्ट्रक्चर की बात करेंगे, डबल बॉन्ड O और R मतलब एल्किल ग्रुप के रूप में हमारा क्या है, यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे सिलिकॉन के साथ हमारा R और R एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, जिसको हमने एक रेजिन का नाम दे दिया कि मेरा ये क्या, सिलिकॉन एक रेजिन है। तो इनकी एक लॉन्ग चेन होती है, जैसे डायमंड की लॉन्ग चेन होती है, बॉन्ड पास होते हैं, इसी प्रकार से क्या होते हैं, ये दोनों डायमंड और सिलिकॉन विद्युत के कुचालक होते हैं। यहाँ दिखाने के लिए हमने सहसंयोजक क्रिस्टल के बारे में यहाँ पे क्या किया, इनके बारे में बताया और दिखाया कि मेरा क्या होता है, ऐसे होता है। ठीक है, आइए देखिए हमारा लास्ट बचा हुआ है धात्विक क्रिस्टल की बात करेंगे। मेटालिक क्रिस्टल दिखाने के लिए मेरा होता क्या है, इसके बारे में जरा जानते हैं। अब धात्विक क्रिस्टल दिखाने के लिए, मेटालिक क्रिस्टल बताने के लिए यहाँ पे आपको बता दें कि जब सहसंयोजक बताया गया कि मेरा कठोर होता है, हीरा और सिलिकॉन के रूप में दिखाया गया, जो एक आपस में बॉन्ड के रूप में जुड़े होते हैं, उसे दिखाया जाता है। हमारे जो धात्विक क्रिस्टल होते हैं, इनको दिखाने के लिए इनमें कह सकते हैं कि अब धात्विक मतलब नाम आ रहा है, धातु से मिलकर बने होंगे, इसका कहने मतलब क्या है। अब धातु की प्रॉपर्टी आपको पता है कि जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग करके अपने ऊपर धनायन बनाता है, उसे हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। तो धातु का मतलब क्या है कि जो हमारे धातु प्लस चार्ज होंगे वह एक इर्द गिर्द घिरे होंगे चारों ओर से, किसके द्वारा, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। अब देखिए जालक बनाया गया यहाँ पे, जिसको हम कह सकते हैं क्या कि धात्विक क्रिस्टल के रूप में है।
अब यहाँ पे कह सकते हैं कि जो प्लस चार्ज है वो चारों ओर से ऋण आयनों से आपस में मिलकर क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है, घेरा गया है। यहाँ पे है जब आपस में ये सब घेरे गए हैं तो लोग ये कह सकते हैं यहाँ पे कि ये मेरा धातु क्रिस्टल हो गया, कि धातु में जो प्लस चार्ज है वो चारों ओर के ऋण आयन से एक मेघ बादलों की तरह घिरा हुआ है, ऐसा कह सकते हैं यहाँ पे, जिसको हमने कह दिया धातु क्रिस्टल। इनकी प्रॉपर्टीज में क्या होते हैं, एक ये दोनों गुण रखते हैं, इसमें कठोर भी हो सकते हैं, नर्म भी हो सकते हैं, मतलब ये एक प्रॉपर्टी रखते हैं, कठोर का भी रखते हैं और नर्म का भी रखते हैं, दोनों गुण रखते हैं। तो जब दोनों रखते हैं तो ये क्या हो सकते हैं, यह इनके गलनांक और जो गलनांक होंगे ये अधिक भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी दो रख रहा है यहाँ पे। तो इनको दिखाने के लिए हमने दिखा दिया। एग्जाम्पल की बात करेंगे, जैसे हमने क्या ले लिया, सोडियम ले लिया, मैग्नीशियम ले लिया, कॉपर ले लिया, आयरन ले लिया इत्यादि, ये सब मेरे क्या है, ये धात्विक क्रिस्टल है। ये आज मैंने क्या बताया, आज आपको 4 टॉपिक बताया कि किसके लिए, क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण में। बाकी इसके आगे का जो वीडियो है आपको नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।